हाय हेलो नमस्ते राम राम मित्रों। हम लोग आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी यानी कि सामान्य वस्तुनिष्ठ हिंदी का अध्ययन करेंगे। एक क्रम से पढ़ते हुए इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीटीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, पेट आदि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले हिंदी वर्णमाला व विचार चिन्ह का अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय है हिंदी वर्णमाला व विचार चिन्ह। तो देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला यानी कि कुल वर्ण होते हैं 52। हिंदी में ध्वनियाँ, यह वर्ण के प्रकार होते हैं दो प्रकार। आपको मतलब जैसे पूछेगा हिंदी में वर्णों को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 2 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 होता है स्वर, नंबर दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। स्वर 11 होते हैं, जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ। मात्रा के आधार पे स्वर के भेद, यानी कि अगर हम मात्राएं कहेंगे तो मात्रा के आधार पे 10 होते हैं। छोटा आ का कोई मात्रा नहीं होता है। अब मात्रा के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। नंबर 1 क्या है? लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। इनके आधार पर इसे ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। देखो, इन्हें मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर बांटा जाता है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे एक मात्रिक स्वर कहेंगे तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ना। एक मात्रिक हुआ, चाहे ह्रस्व स्वर हुआ, चाहे लघु स्वर हुआ, चाहे मूल स्वर हुआ, ये 4 ही होते हैं। अब इसके बाद मात्रा के आधार पे दूसरा क्या हुआ? तो दीर्घ या गुर या संधि स्वर। ये क्या होते हैं? ये 7 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ, ओ औ। यह मात्रा या उच्चारण एक काल के आधार पर द्विमात्रिक कहलाते हैं। अब देखते हैं द्विमात्रिक स्वर कितने प्रकार के होते हैं। द्विमात्रिक स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल दीर्घ स्वर, जिन्हें सजातीय संधि स्वर भी कहते हैं। यह 3 होते हैं। आ और आ से मिलकर बना बड़ा आ, ई और ई से मिलकर बनी बड़ी ई, छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर के बनता है बड़ा ऊ। अब संयुक्त दीर्घ स्वर या विजातीय संधि स्वर, ये 4 होते हैं। ए ऐ, ओ औ, ये 4 हैं। जैसे आ और ई से मिलकर के बनता है ए, फिर इसके बाद आ और ऊ से मिलकर के बनता है ओ, आ और ए से मिलकर के बनता है ऐ, आ और ओ से मिलकर बनता है अहो। अब देखते हैं मतलब जैसे स्वर कितने हुए? 11 हुए। और स्वर में ही क्या होता है? अब देखते हैं आयोग वाह, अंग और आह का क्या मतलब होता है। यह वर्णों की संख्या में 2 होते हैं। आयोग वाह हिंदी वर्णमाला के अनुसार आ है, उसके ऊपर अंग लगाया जाता है तथा इसे अंग कहते हैं। तथा विसर्ग अ को आ का आधार लेकर, यानी कि आह को भी आ के आधार पे ही दिखाते हैं। अंग तथा आह के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ तो है नहीं, मतलब ये स्वर में नहीं गिने जाते हैं। यह परंपरागत ढंग से इन्हीं स्वरों में गिनाया जाता है, लेकिन परंपरा के अनुसार मान लिया जाता है। संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें आयोग वाह कहा है, यानी जो संस्कृत के व्याकरण हैं इन्हें आयोग वाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं ना, यानी कि यह स्वर भी माने जाते हैं और क्या माने जाते हैं भैया? व्यंजन भी माने जाते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने आयोग वाह कहा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी इन्हें क्या कहते हैं? कि आयोग वाह। जैसे अगर आ गया कि कौन ऐसे व्याकरण हैं जो अंग और आह को आयोग वाह कहते हैं, तो किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। आयोग वाह का अर्थ होता है जो योग ना होने पर साथ रहे, उन्हें आयोग वाह कहते हैं ना। यानी कि योग तो नहीं है लेकिन फिर भी क्या हैं? साथ हैं, इन्हें आयोग वाह कहते हैं। अब देखते हैं मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। आयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39। टोटल हो गए 52। मात्राएं भैया क्लियर हुई। जैसे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती हैं।
हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। ह्रस्व या लघु स्वर या एक मात्रिक काल के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। दीर्घ, गुर, संधि स्वर या द्विमात्रिक काल के आधार पर कितने होते हैं? 7 होते हैं स्वर। फिर इसके बाद द्विमात्रिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 हुआ मूल दीर्घ स्वर या सजातीय संधि स्वर या सजातीय स्वर, ये 3 होते हैं। जैसे क्या कहते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। फिर इसके बाद आ जाता है संयुक्त दीर्घ स्वर या विजातीय संधि स्वर, ये होते हैं 4। ए, ऐ और ओ, औ। आ और ई मिलकर के बनाते हैं ए। फिर इसके बाद आ और ए मिलकर के बनाते हैं ऐ। आ और ऊ मिलकर के क्या बनाया? ओ। आ और ओ मिलकर के बनाया औ। फिर इसके बाद आयोग वाह आ जाते हैं अंग और आ। ये होते हैं वर्णों की दृष्टि से 2। आयोग वाह में आधार क्या होता है? आ की मात्रा को लिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? संयुक्त संस्कृत व्याकरण क्या कहते हैं भैया? इनको आयोग वाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या हैं? स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें आयोग वाह कहते हैं। आयोग वाह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहे, उन्हें आयोग वाह कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? बहुत सही। अब आगे देखते हैं व्यंजन। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 39 यानी कि 39। मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। फिर इसके बाद देखते हैं मूल व्यंजनों की संख्या 33 कैसे है। ठीक। फिर इसके बाद देखो वर्ग में बांटा गया है। फिर इसके बाद वर्ण नाम है, मतलब वर्णों को किस नाम से पुकारा जाए। फिर व्यंजन वर्ण है। फिर इसके बाद संख्या की दृष्टि है। वर्ग में का, चा, टा, ता, पा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में बांटा जाता है। यानी कि ये कितने हुए? 5 हुए। ठीक। का वर्ग में कंठ है। कंठ में का वर्ग पूरा टोटल का, खा, गा, घा, अंगा, ये हैं 5। फिर इसके बाद आ जाता है चा वर्ग। चा वर्ग को मतलब तालव्य से बोला जाता है। चा वर्ग में आता है चा, छा, जा, झा, इया, ये इनकी संख्या भी कितनी है? 5 है। फिर इसके बाद आ जाता है टा वर्ग। इन्हें करा जाता है मूर्धन्य से, मूर्धा से। फिर इसके बाद ये है टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ये भी 5 है। फिर इसके बाद आ जाता है ता वर्ग। इन्हें दंत से यानी कि दांत से पुकारा जाता है, दांत के माध्यम सहारा लेकर के पुकारा जाता है। ता, था, दा, धा, ना, ये भी कितने हैं? 5 है। फिर इसके बाद आ जाता है पा वर्ग। ये ओट से बोला जाता है। पा, फा, बा, भा, मा, ये कितने हैं? 5। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी हो गई भैया? टोटल 5, यानी कि ये 5 है, ये 5 आते हैं। 5 25। फिर इसके बाद आ जाता है अंतस्थ। अंतस्थ या, रा, ला, वा, ये कितने हैं? 4 हैं। फिर इसके बाद आ जाता है ऊष्म व्यंजन। सा, खा, सा, हा, ये है कितने? 4। और यही क्या माने जाते हैं? मूल व्यंजन। 25 ये हुए, 4 ये 4 हुए, 4 दूनी 8, 25 8 33, यानी कि मूल व्यंजनों की संख्या कुल कितनी हो गई? 33। फिर इसके बाद आ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन माने जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये कितने हैं? छत्र, तरंग, ज्ञा और स्रा, ये कितने हैं? 4 हैं। फिर इसके बाद आ जाता है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ये कितने होते हैं? 2। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? डा और ढा 2 हैं। इसमें इस प्रकार कितने हो गए व्यंजनों की कुल संख्या? 39 ना। 25 स्पर्श व्यंजन, 25 क्या कहते हैं उसको? स्पर्श व्यंजन। फिर इसके बाद अंतस्थ 4, फिर इसके बाद ऊष्म 4। 25 8 33। संयुक्त व्यंजन 4, 33 4 37। फिर इसके बाद उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन 2, 37 2 39 ना। ठीक। 39 ये हो गए और 13 स्वर हो गए, कुल मिला के हो गए कितने? 52 यानी कि 52। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल
वर्णों की संख्या 52 होती है। मूल स्वर कितने हुए? 11। आयोगवाह कितने हुए? 2 अंग और व्यंजनों की संख्या 39। कुल मिला के टोटल योग हुआ 52। तो हम लोग क्या पढ़े? हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटते हैं। हिंदी वर्णमाला कुल मिलाकर के संख्या है 52। इसको 2 भागों में वर्णों को बांटते हैं। नंबर 1 हुआ स्वर, होते हैं 11। नंबर 2 हुआ व्यंजन, फिर इसके बाद हुआ कितने? 39 व्यंजनों की संख्या होती है। स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। मात्राएं कितनी होती है? तो 10 होती है। मात्रा के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 ह्रस्व, लघु या मूल स्वर, ये कितने हो? या एक मात्रा काल। फिर इसके बाद ये हैं 4, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, इसके बाद री। फिर इसके बाद आ जाता है दीर्घ, गुरु या संधि स्वर, ये कितने होते हैं? 7। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ा, ए, ओ और औ। ठीक। फिर इसके बाद इन्हें दीर्घ या गुरु संधि स्वर को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 मूल दीर्घ स्वर, नंबर 2 संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर हुए कितने? 3। इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। फिर इसके बाद आ जाता है संयुक्त दीर्घ स्वर, जिन्हें विजातीय संधि स्वर भी कहते हैं। ये हुए ए, ओ, औ, ये होते हैं 4। ए बनता है आ और ई के योग से, फिर इसके बाद ए बनता है आ और ए के योग से ए, आ और ऊ के योग से ओ बनता है, आ और ओ के योग से औ बनता है। हिंदी स्वरों में ही स्वर और व्यंजन दोनों में गिना जाता है क्या? आयोगवाह, अंग और अह। संयुक्त संस्कृत व्याकरण इन्हें क्या कहते हैं? आयोगवाह। यानी कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हमारे होते हैं, आयोगवाह को स्पष्ट कहते हैं कि यह क्या है? आयोगवाह है। आयोगवाह का अर्थ ही है जो योग न होने पर भी साथ रहे, उन्हें आयोगवाह कहते हैं। योग माने जुड़ना, यानी कि जो संस्कृत में नहीं, यानी कि जो क्या कहते हैं स्वरों में नहीं योग है, नहीं जुड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी साथ है, इन्हें क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा व्यंजन। कुल व्यंजनों की संख्या होती है भैया 39। मूल व्यंजन 33 है, अस्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, उष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 है। इस प्रकार से टोटल हो गए, देख रहे हैं आप, स्पर्श व्यंजन 25, फिर इसके बाद 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 25 8 33, फिर इसके बाद संयुक्त 33 4 37, उच्छिप्त या द्विगुण 2 हो गया 39। कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं मूल व्यंजनों की संख्या है 11, आयोगवाह वर्णों की संख्या है 2, व्यंजनों की संख्या है 39 बराबर 52। आप लोगों के साथ सहयोग सम्मान की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से हर एक वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। आप लोग करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। घर में भी जितनी मोबाइल हो सब पे सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद।